हम सक्खर में एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिसने न सिर्फ अपनी कांधों पे सिर्फ अपना घर का अपना जो है बोझ उठाया, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हमदर्दी रखती हैं। खवातीन होने के बावजूद इसने न दिन देखा, न रात देखी, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी। बिलखुसूस ये जो बारिशों का सिलसिला आया, इसमें जो सैलाब था और सैलाब में हर बंदे ने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन ये खवातीन, ये खातून जिसने ना सिर्फ आम जगहों पर बल्कि दरियाओं का सफर करके उन मजबूरों के पास गई, उन लाचारों के पास गई, उन बेबसों के पास गई जहां पे उनका कोई सहारा बनने के लिए तैयार नहीं था, जो जहां पे उनको कोई उस पानी से, उस मुसीबत से निकालने के लिए तैयार नहीं था। हम उस खवातीन से बात करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं और ये खवातीन जो है किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, तो इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाइस्ता बलोच साहिबा, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैडम, आपने ये जो बेड़ा उठाया है जो गरीबों का, बेसहारों का, लाचारों का, तो ये आपने क्या समझा कि ये आप काम करके जो है गवर्नमेंट का हाथ बटाना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट के यूँ समझें कि नाअहली की वजह से ही आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले ये बात मैं क्लियर करूं कि मेरी कोई ताकत नहीं बोझ उठाने की। सब कुछ अल्लाह की ज़ात करवाती है, इंसान की कोई ताकत नहीं होती। जहाँ पे गवर्नमेंट अपना जिम्मेदारी सही से नहीं निभाती, जहाँ गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुके की होती है, वहाँ पे फिर इदारों की ज़रूरत पड़ती है काम करने की। अगर गवर्नमेंट अपना सही तरह से काम करे तो मैं समझती हूँ इदारों को ज़रूरत ही ना पड़े काम करने की। गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। आप देख रहे हैं फ्लड की वजह से, बारिशों की वजह से लोगों की जिंदगी बिल्कुल मफलूज होके रह गई है। लोगों का जो भी कुछ था, उनके जो घर थे वो चले गए, उनके जो माल मईशत थी वो चली गई, उनकी जो जमीनें थी वो पानी में डूब गई। लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा और गवर्नमेंट सिर्फ दावे कर रही है कि हमने इतना काम किया, इतने अरब का काम किया, इतने लोगों को फंड्स दिए। मुझे आप बताएं कि इतने यहाँ पर सिटी जो है टेंट कैंप लगाए गए हैं, कैंप्स जो लगाए गए हैं, वहां पर आप विजिट करें जाकर, वो लोग किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। ना उनके पास साफ पानी है, ना उनके पास मेडिसिन की सहूलत है, और ना ही उनको खाना मुहैया किया जा रहा है टाइम पे। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट काम करती तो हमें शायद काम करने की जरूरत ना पड़ती। अच्छा मैडम, बताया जा रहा है कि दुनिया की लेवल से जितनी इमदाद आई है पाकिस्तान में, इतनी मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी नहीं है। अगर हर बंदे को अगर 5-5, 10-10 लाख भी दिए जाएं तो शायद वो खुशहाल पाकिस्तान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इमदाद है, ये जो रिलीफ है, सारी पॉलिटिकल हैंड ओवर की गई है, जिसकी बदौलत जो मुतासरीन हैं ये दर दर के जो ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं। इस वजह पे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इमदाद जो बाहर से आई है, अभी तक वो इमदाद तो नजर हमें कहीं पे भी नहीं आ रही कि हमें इतनी फंडिंग बाहर से हुई है। जो हम ऐलानात ही सुन रहे हैं कि इसमें हर मुल्क से ऐलान हो रहा है कि हमने इतनी फंडिंग की है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इतनी फंडिंग की है, मगर वो फंडिंग गई कहाँ? अगर आप तो लाखों की बात कर रहे हैं, अगर 1 करोड़ भी एक फैमिली को दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि वो फंडिंग कम नहीं पड़ेगी। मगर यहाँ पर तो आप लाखों की बात कर रहे हैं। अगर 1-1 लाख एक फैमिली को दिया जाए तो अपनी जिंदगी की तरफ वो वापस जा सकते हैं, अपनी सही तरह से जिंदगी बसर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि लोगों के पास ना उनका घर है रहने के लिए, ना उनके पास तन पे कपड़ा है पहनने के लिए, और ना ही उनके पास कोई कारोबार है कि वो कारोबार कर सके, अपने पाँव पे खड़े हो सके। कुछ भी नहीं रहा लोगों के पास जो उनको खोना पड़े। जो भी था उन्होंने सब कुछ खो दिया। अब सबकी नजरें गवर्नमेंट की तरफ है, मुखिर हजरात की तरफ है और NGOs की तरफ है कि हमारी कोई आए, ऐसे लोग आए जो हमें सपोर्ट करें, हम अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करें। क्योंकि लोग बेचारे देख रहे हैं, हर तरफ नजरें हैं लोगों की कि कौन हमारे पास आ रहा है। जब लोगों को पता चल रहा है कि बाहर मुल्क से डोनर्स आ रहे हैं और फंडिंग करके जा रहे हैं, तो उनकी एक उम्मीद की किरण जाग उठ रही है कि हमें अब कुछ ना कुछ मिलेगा। मगर अफसोस से इतने फंड्स आने के बावजूद लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आप जिस भी जगह जाएंगे, अगर
यहाँ पे कोई भी विजिटर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, या गवर्नमेंट का कोई भी आ रहा है, कोई सीएम आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, या सदर आ रहे हैं पाकिस्तान के, तो उनको वो इलाके विजिट करवाए जा रहे हैं जहाँ पे ऐसा फ्लड से अफेक्टेड लोग नहीं है। मगर जहाँ असल में लोग वहाँ जिनको नुकसानात हुए वहाँ पे उनको लेके ही नहीं जा रहे। आप देखें जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सिटी के हद तक महदूद हैं, मगर देहातों में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं, और ना देहातों में काम हुआ है, और नुकसान ज्यादा देहातों में हुए हैं क्योंकि जमीनें भी उनकी चली गई हैं, उनका माल जो है वो चला गया है, मर गया है, और उनके घर बिल्कुल खत्म हो गए, घर टूट गए। उनकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। सब लोग बस ये है कि शहर में काम करना है, क्योंकि जो भी आएंगे उनको यहाँ हम विजिट करवाएंगे, उनको हम दिखाएंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने इतना काम किया है। आप गांव देहातों में जाकर देखें कि देहातों में बिल्कुल काम नहीं हुआ, और लोगों की नजरें हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें गवर्नमेंट क्या देगी, कब रिलीफ देगी, कब हम अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा से मतलब अपनी जिंदगी स्टार्ट करेंगे। और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि जब इतनी फंडिंग्स बाहर से हुई हैं तो अवाम दरबदर हो रहा है, अवाम बीमारियों में बिल्कुल जकड़ गया है, ना उनको खाने के लिए कुछ मिल रहा है, ना पीने के लिए कुछ मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारी जो फीमेल्स हैं उनकी डिलीवरियां हो रही हैं वहाँ पे टेंटों में, या तो वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे दो चारपाइयाँ रखी हुई है, उनके ऊपर कोई प्लास्टिक रखी हुई है, वहाँ पे डिलीवरियां हो रही हैं। तो यहाँ ये चीजें गवर्नमेंट को क्यों नजर नहीं आ रही? तो वहाँ पे जो है मेडिकल कैंप कायम किए जाएं, और वहाँ पे जो हमला खवातीन है उनके लिए फैसिलिटीज दिए जाएं, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना उनकी खुराक है, उनकी ना माँ की खुराक है। जब माँ को खुराक मिलेगी तो बच्चे को खुराक मिलेगी, जब माँ को खुराक नहीं मिलेगी तो बच्चे को कहाँ से खुराक मिलेगी? जिनके पास जो वो तो इन सोचों में है कि क्या हम बस इस तरह रोडों पे बैठे रहेंगे, इस तरह जिंदगी बसर करेंगे, अपने बच्चे जो पैदा हुए हैं उनकी भी बस यही उनका फ्यूचर है, यही जिंदगी है, बस उनको हम सड़कों पे लेके बैठे रहेंगे और इस तरह देखते रहेंगे लोगों की तरफ कि कौन आ रहा है कि हमें कोई राशन देके जाएगा, या कोई आएगा हमें कपड़े देकर जाएगा, या कोई आएगा हमें खाना देकर जाएगा। बस वो लोग एक मजबूर और बेबस बन गए, और उनकी नजरें मतलब चारों तरफ है कि कोई आए हमारी मदद करे, कोई आए हमारी मदद करे। पता नहीं गवर्नमेंट को ये चीजें नजर क्यों नहीं आ रही। गवर्नमेंट दावे बड़े कर रही है मगर अमली काम कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी टाइम में जाएंगे, सिर्फ आपको यही शिकायत मिलेगी कि हमें डिनर में भी चावल दिए जाते हैं, लंच में भी जो है चावल दिए जाते हैं। क्या ये उनकी जिंदगी है? वो इस तरह जिंदगी गुजारेंगे? और या तो उनको भिखारी बनाया जाता है, या उनको ये कहा जाता है कि आप आए आपको राशन दिया जाएगा। उनको पूरा पूरा दिन जो है वहाँ पे इंतजार करवाया जाता है, गर्मियों में वो